डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज जो एक आध और ऐड करना है वो देख लेंगे, और उसके अलावा एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का इंसर्शन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो पहले जो थ्योरी पढ़ना है वो कर लेते हैं और फिर उसके बाद सवाल प्रैक्टिस करेंगे। सवाल अच्छा रेशियो वाला भी रह गया था, तो वो भी बात आज हो जाएगा। तो हम लोग अपना क्लास किससे स्टार्ट करते हैं? एक प्रॉपर्टी फॉलोड बाय इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन चलेगा। देखिए, जैसे अगर एपी का बात कर रहे हैं तो वो ऐसा दिखता है। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। मान लीजिए ये ए प्लस एन डी एन माइनस 1 इंटू डी तक है। टी एन यही होता है। तो अगर कोई इसमें से कुछ टर्म को छोड़ छोड़ के लिखने लगे रेगुलर इंटरवल में, जैसे टर्म 1 लिखे, फिर टर्म 1 के बाद टर्म 3 लिखे, 2 नहीं लिखे, फिर 4 नहीं लिखे, 5 लिखे, 5 के बाद 6 नहीं लिखे, 7 लिखे, एक एक का गैप कर दे, तो ये किस में होगा? आर इन पूछ रहा है किस में होगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टर्म लिखें तो वो ए है, अगर आप थर्ड टर्म लिखें तो ए प्लस 2d है, अगर आप फिफ्थ टर्म लिखें तो ए प्लस 4d है, सेवन टर्म लिखें तो ए प्लस 6d है। तो ये दोनों का घटाव क्या है? कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का क्या आ रहा है? 2d। इसको घटाए 2d, इसको घटाए तो 2d, इसको घटाए तो 2d। तो ये किस में है? एपी में। तो अगर रेगुलर इंटरवल पे छोड़ छोड़ के लिखिएगा, कभी एक कभी दो छोड़ दिया तब नहीं, लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल पे छोड़ छोड़ के लिखिएगा। और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आप शुरू किए T5 से, उसका T10 पे चले गए। ठीक है, मतलब 4 टर्म नहीं लिखे, 6 7 8 9, फिर आप चले गए 15 पे, फिर आप चले गए 20 पे, फिर आप चले गए 25 पे, डॉट डॉट डॉट। तो 5 क्या होगा इसका? तो ए प्लस 4d। 10 क्या होगा? ए प्लस 9d। 15 क्या होगा? ए प्लस 14d। 20 क्या होगा? ए प्लस 19d। 25 क्या होगा? ए प्लस 24d, डॉट डॉट डॉट। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 5d। ये दोनों का अंतर कितना है? 9 में से 4 गया तो 5। ठीक है, 14 में से, लेकिन 14 में से 9 जाएगा तो 5 ही होगा। 15 में से 9 जाता है तो 6 होता है। 14 में से 9 गया तो 5, 19 में से 14 गया तो 5d, 24 में से 19 गया तो 5d। तो ये भी क्या है? आर इन एपी। तो एक बात बोले कि अगर रेगुलर इंटरवल में छोड़ छोड़ के रखिएगा लीजिएगा तो भी टर्म क्या होगा एपी में? ये हो गया फर्स्ट। मान लीजिए कि अगर आप उल्टा ले लिए, जैसे T 100 ले लिए, फिर T 95 ले लिए, रिवर्स में ले लिए ऐसे ही, फिर T 90 ले लिए, फिर T 85 ले लिए, तो T 100 क्या है? A प्लस 99d। ये क्या है? A प्लस 94d। ये क्या है? A प्लस 89d। ये क्या है? A प्लस 84d। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है ऑफ दिस सीरीज, न्यू सीरीज? तो 94d माइनस 99d, तो माइनस 5d। इसको इससे घटा रहे तो भी माइनस 5d, और 84 से
तो 84D माइनस 89D करें तो भी -5D। तो ये भी क्या है, अगर रिवर्स में भी लिखे और छोड़ छोड़ के भी लिखे तो भी ये एपी में होता है ना। तो अगर आप चार चार टर्म छोड़ के किए हैं, देखिए 5 के बाद आप 6 नहीं लिखे, 7 नहीं लिखे, 8 नहीं लिखे, 9 नहीं लिखे, 4 टर्म छोड़ के लिखे। देखिए कितना टर्म छोड़े हैं, 5 से सीधे 10 पे चले गए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 5D आया कि नहीं। चार चार टर्म छोड़ के लिखे, जैसे ए अगर 4 टर्म छोड़ दिए तो 4 और 1 5, अब छठा पे अगर चले गए तो a + 5D। तो अगर 4 टर्म का गैप है, 4 टर्म आप नहीं लिखे हैं, 5 के बाद सीधे कहाँ चले गए 10, तो कितना टर्म छोड़े हैं 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 5D। और उल्टा किए हैं तो -5D। तो ये दोनों भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि अगर छोड़ छोड़ के लिखे तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस पे अंतर क्या आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि ए और बी दो नंबर है जो दिया हुआ है, ए और बी दो नंबर है जो गिवन है, उसके बीच में एन नंबर ऐसा डालना है ताकि पूरा सीक्वेंस एपी में हो जाए। ए हमारा फर्स्ट टर्म है और बी हमारा लास्ट टर्म है, इसके बीच में एन नंबर्स इंसर्ट करना है। तो अगर एन नंबर इंसर्ट कीजिएगा, मान लीजिए इसके अंदर 10 नंबर इंसर्ट कीजिएगा तो टोटल नंबर 12 हो जाएगा। 100 नंबर इंसर्ट कीजिए तो 102 हो जाएगा। तो अगर एन नंबर यहाँ इंसर्ट कीजिएगा तो एन नंबर यहाँ पे एक शुरू और एक आखिरी में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा n+2 हो जाएगा। ये पहला बात। तो यहाँ पे क्या करना है, एन नंबर को इंसर्ट करना है, a1 a2 a3 डॉट 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 an, ताकि ये सीक्वेंस क्या हो जाए एपी हो जाए, आर इन एपी, ये क्या बन जाए एपी। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया इसमें, पहला बात टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया n+2 हो गया। पूरा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, n नंबर आप इंसर्ट किए, एक पहले में लिखा हुआ था एक आखिरी में, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया n+2। और n प्लस फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म है a, और b क्या है, कितना नंबर है b का, तो n+2th नंबर है b का। तो नंबर ऑफ टर्म्स लिखने का क्या फॉर्मूला है, a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n+2 -1 इंटू d बराबर क्या हो गया b आ गया। तो अगर आप d निकालना चाहिएगा तो ये क्या हो गया n+1 इंटू डी बराबर b माइनस ए। तो d बराबर क्या हो गया b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। तो यहां से d निकाल लीजिए, यहां से आप d निकाल लीजिए। ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो a1 क्या होगा, ये सीक्वेंस एपी में है, तो अगर a1 का बात करें तो a1 होगा a प्लस कॉमन डिफरेंस, तो a प्लस कॉमन डिफरेंस आप निकाल चुके, तो ये क्या हो गया b माइनस ए बाई n+1। तो एलसीएम हो गया n+1, यहाँ an प्लस ए तो a कट जाएगा, तो ये हो गया an प्लस
बी बाई एन प्लस वन, तो ये एक हुआ। आप एन 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 अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते तो हम जनरल ए के निकाल देते हैं। जनरल अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, ए के, तो वो क्या होगा ए प्लस के डी। ए टू क्या होगा ए प्लस टू डी। ए थ्री क्या होगा ए प्लस थ्री डी। तो ए के क्या होगा ए प्लस के डी। या आपका मन करे कि हम ए एन निकालना चाहते हैं, फिर एन हम बदल लेंगे, तो ए प्लस एन डी। ठीक है, तो ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो एलसीएम लिए तो एन प्लस वन, ये हो गया ए एन प्लस ए प्लस एन बी माइनस एन ए। तो एन ए कट गया, तो ये क्या हो गया एन बी प्लस ए बाई एन प्लस वन। ये क्या है ए एन। अब यहाँ वन डालेंगे तो फर्स्ट आएगा, टू डालिएगा तो सेकंड अर्थमेटिक मीन आएगा, 5 डालिएगा तो फिफ्थ अर्थमेटिक मीन आएगा। ठीक है, तो हम लोग सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, और अब सवाल प्रैक्टिस हम लोग इस पे कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 सवाल है। पहला सवाल है एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 100, देन फाइंड द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, पहला नंबर है 2 और इसमें एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए a1 a2 a3 डॉट डॉट an कॉमा 100 लास्ट टर्म। तो ये क्या बनाएगा एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब क्या समझना है, आर इन एपी, ये एपी में होगा। तो आप बताइए फर्स्ट टर्म क्या हुआ, तो 2 हुआ। लास्ट टर्म का नंबरिंग कितना होगा n प्लस 2, वो कितना है 100। तो आप tn प्लस 2 100 है। ठीक है, तो आप यहां से d निकालते थे, निकाल लीजिए। a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। तो ये कितना है 2, n प्लस 2 माइनस 1 n प्लस 1 इंटू डी बराबर 100। तो d क्या हो जाएगा 100 माइनस 2 98 बाई n प्लस 1। तो d इतना आ गया। ठीक है, तो आपको बोला है सम निकालने के लिए किसका, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, ये फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो n टर्म्स आर देयर। तो a1 क्या होगा, a1 होगा a प्लस डी, तो a है 2 और d है 98 बाई n प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 98 प्लस 200 बाई n प्लस 1। और अगर आपसे an पूछे तो क्या होगा, या आपको अगर a1 पता है d इसका भी यही होगा, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं n बाई 2 2a प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बदल गया लेकिन, है ना, तो चलिए उसी से बना देते हैं। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स इज n, तो n बाई 2। तो ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, वो a प्लस nd है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अब a नहीं होगा, अब फर्स्ट टर्म हमारा कौन है a1, दैट इज a प्लस डी, a प्लस डी प्लस नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है n, उसका नंबर ऑफ टर्म्स नहीं इसका, -1 इंटू डी, इसका भी कॉमन डिफरेंस d है, उसका भी कॉमन डिफरेंस d है, तो d तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो a कितना आया, तो a आया 2, a दिया हुआ है 2, d कट ही गया, ये d और ये -1,
इंटू डी, काट सकते हैं एन डी, तो एन और डी का वैल्यू कितना निकला है, डी सेम है दोनों का, 98 बाई एन प्लस 1। तो यहां से कितना आ गया, एन बाई 2, 2n प्लस 98n, तो 100n प्लस 2 बाई n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। 2 कॉमन लेके काटना है तो आप काट सकते हैं। एक बार ठीक से वैल्यू डाले हैं सो देख लीजिए, a का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो d क्या आया, 98 बाई n प्लस 1। अब यहां जब आए तो a1 से an तक कितना टर्म है, n, तो n बाई 2। फर्स्ट टर्म इज a प्लस d, लिख दिए, नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, तो d कितना आया है, देखिए a1 का वैल्यू जो आप देख रहे हैं a प्लस डी, तो d और ये d तो हम काट ही दिए, इसीलिए इसका शकल नहीं बदला, नहीं तो ये पूरा वैल्यू डालते। ठीक है, तो यहां से अगर 2 कॉमन लेके काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, n 50n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ऐसे आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे, इसको मिटाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, n अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन n एंड 3n प्लस 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं, तो n पहला टर्म, इसके अंदर n अर्थमेटिक मीन डाल रहे हैं, a1 a2 a3 डॉट डॉट an, और आखिरी में क्या है 3n प्लस 2 r इन ap, ये किस में होगा, तो ap में होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n प्लस 2, और वो कौन है, तो वो 3n प्लस 2 है। फर्स्ट टर्म n है, ध्यान से देखिएगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, तो d निकाल लीजिए यहां से, तो d बराबर 3n माइनस n, तो हो गया 2n प्लस 2, और यहाँ हो गया n प्लस 1। ऐसे भी अगर आप फॉर्मेट देख रहे थे कि भाई tn है 3n प्लस 2, तो आप समझ सकते थे कि भाई कॉमन डिफरेंस 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो n प्लस 1 n प्लस 1, तो ये कट गया। ठीक है, तो d बराबर क्या आ गया है, 2। आपको क्या फाइंड करना है, 10th अर्थमेटिक मीन, तो फर्स्ट टर्म n है, तो a10 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस 10 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म n है 10 इंटू 2, 10 इंटू कॉमन डिफरेंस आ गया 2। तो इसको लिख दीजिए, कितना हो गया 20 प्लस n, आंसर। तीसरे सवाल पे चलेंगे।
तीसरा सवाल कह रहा है कि a का पावर n प्लस b का पावर n बाई a का पावर n माइनस वन प्लस b का पावर n माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड n। तो a और b है दो टर्म, इसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन आया, ये दिया हुआ है। तो यहां से क्या समझते हैं, ये किसमें है, आर इन ए पी। तो मान लीजिए ए नहीं बोल के इसको अर्थमेटिक मीन ही बोल दें, तो आप क्या देखेंगे, अर्थमेटिक मीन माइनस ए और बी माइनस अर्थमेटिक मीन बराबर होगा। तो अर्थमेटिक मीन इधर लाए तो बराबर क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 होगा। तो हमारे पास ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन ये है। तो यानी अगर अर्थमेटिक मीन को ए सिंबल से यूज करते कैपिटल ए, तो ये इतना दिया हुआ है, ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, ए का पावर एन माइनस वन, बी का पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या है, ए प्लस बी बाई 2 बराबर ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन बाई ए का पावर एन माइनस वन, बी का पावर एन माइनस। थोड़ा सा इंटू कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ गया, ए का पावर एन, ये हो गया बी ए का पावर एन माइनस वन प्लस ए बी का पावर एन माइनस प्लस बी का पावर एन बराबर ट्वाइस ऑफ ए का पावर एन ट्वाइस ऑफ बी का पावर एन। तो अगर इसको घटा देंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दें तो ए का पावर एन, इसको भी उधर भेज दिए, माइनस बी ए का पावर एन माइनस वन प्लस बी का पावर एन, इसको भी उधर भेज दिए, ट्वाइस था, माइनस ए बी का पावर एन माइनस वन बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए का पावर एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो ये ए माइनस बी हो रहा है, बी का पावर एन माइनस वन कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ भी क्या होगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी एंड बी आर टू डिफरेंट नंबर, तो ये तो 0 नहीं होगा, यानी इसी को 0 होना होगा। ए का पावर एन माइनस वन माइनस बी का पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो या तो ए बराबर बी, तो इस पे तो एन कांस्टेंट नहीं आएगा, तो इसको डिस्कार्ड कीजिए, अभी बाहर रास्ता दिखाइए, क्योंकि आपको एन पे कंडीशन चाहिए, वो यही दे रहा है। तो ये कब होगा, जब ए का पावर एन माइनस वन माइनस बी का पावर एन माइनस वन बराबर 0, ए का पावर एन माइनस वन बराबर बी का पावर एन माइनस वन। तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम, तो पावर को 0 होना होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बाई बी का पावर एन माइनस वन बराबर वन, यानी एन माइनस वन बराबर 0, तो एन बराबर 1 आ गया। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और सवाल लेंगे, इसको मिटाएंगे। देखिए एक सवाल अभी हम लोग देख रहे थे, उसमें एक बार इसको और देख लीजिए। एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 100, फाइंड द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। तो 2 मेरा पहला टर्म है और 100 आखिरी है। ठीक है, इसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, A1 A2 डॉट डॉट AN। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n प्लस 2। तो n प्लस 2 टर्म कौन है, तो उसका वैल्यू है 100। तो फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू डी बराबर 100। तो डी बराबर ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो डाल दीजिए, तो 100 माइनस 2 98 बाई n प्लस वन हो गया डी। अब आपको जोड़ना जो है वो है A1 A2 डॉट डॉट AN, इसका जोड़ निकालना है। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा एक 2 छूटा है, उसको यहाँ जोड़ देंगे जरूरत पड़ेगा तो ये क्या होगा, n बाई 2। एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि A1 प्लस AN, ये भी एक मेथड है, सम, या n बाई 2 ट्वाइस ऑफ A1
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है जो सीरीज का है। तो ये हो गया n बाई टू ट्वाइस ऑफ a1, यहाँ टू छूट रहा था लास्ट टाइम जो लिखे हैं, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ट्वाइस ऑफ a1 मतलब 2 इंटू टू इज 4 प्लस, रुकिएगा, a1 का वैल्यू कितना है, a प्लस डी, तो a है 2 और d का वैल्यू है 98 बाई n प्लस 1। तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 100 बाई n प्लस 1। तो ट्वाइस ऑफ a1 तो वो क्या हो जाएगा, 4n प्लस 200 बाई n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 98 बाई n प्लस 1, ऐसा। तो s क्या हो गया, n बाई टू, यहाँ क्या है n प्लस 1, 4n, यहाँ आया 4n प्लस 200, यहाँ आया 98n माइनस 98, ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए। 2a1 प्लस n प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, डाल दिए d का वैल्यू। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको जब जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 98 प्लस 4, 8 4 12, 102n, 102n प्लस 200 माइनस 98, तो ये भी 102 हो गया, नीचे n प्लस 1 और यहाँ क्या है n बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से 102 कॉमन ले लिए, तो 102 कॉमन ले लिए तो 102 n बाई 2, यहाँ क्या हो गया n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, इसको काट दीजिए, ये कितना आ गया 2 5 जा 10, 51 n आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ से एक 2 स्किप हुआ था, 2a वाला, वो उसके चलते आंसर डिफरेंट दिख रहा था, इसको ठीक कर लीजिएगा, कहने का मतलब ये है। हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। Find the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5। तो आप सोचिए कि डिविजिबल बाई 2 में कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, लास्ट में 100 आएगा। डिविजिबल बाई 2 में ये आएगा। डिविजिबल बाई 5 में कौन आएगा, 5, 10, 15, 100 तक आएगा। तो कुछ कुछ कॉमन है ना, जैसे यहाँ पे देखे 8, उसके बाद 10, तो 10 यहाँ भी और 10 यहाँ भी है। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 2, 5 इज 10। तो ये सब कॉमन होगा, तो उसको 2 बार जोड़ना ठीक बात नहीं है, एक बार घटा भी देना होगा। तो इसमें अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो वो चीज 2 बार जुड़ गया होगा। कौन कौन 2 बार जुड़ गया होगा, 2 और 5 का एलसीएम 10, 20, 100। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू डिविजिबल बाई 2 का सम, कौन कौन, सम ऑफ नंबर्स, सम, रिक्वायर्ड सम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 प्लस sum of numbers divisible by 5
और कुछ नंबर 2 बार जुड़ गया है तो एक बार हटा देते हैं। वो कौन है? ये। तो वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 10। समझे? तो आगे चलिए। सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो सम D2 का कितना आ रहा है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो देखिए 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 100 तक गया। ठीक है, तो 50 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो इतना आ गया। यानी 50 और ये हो गया 102, 102 बटा 2 51। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 डाल दिए। सम ऑफ नंबर्स डिविजल बाय 5, तो 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 20, तो नंबर ऑफ टर्म्स 20 बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट, 105। तो ये हो गया 105 और 2 को काट दिए तो एक 0 आ गया। अब है सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 10, D10। तो 10 गुना 1, 10 गुना 2, 10 गुना 100, तो 10 टर्म है। तो 10/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये हो गया 10, 110। ठीक है, 5 गुना 110 मतलब 550। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 2550 प्लस 1050 माइनस 550। तो इसको जोड़िए, 5 5 10, 5 और 1 6, 2 और 1 3, माइनस 550, तो 0, 5 5 10, 5 में से 5 गया तो 0। तो ऐसा कुछ आ रहा है 3050, जो कि नंबर या तो 2 से डिविजल होगा या 5 से डिविजल होगा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल पे। कीजिए। देखिए अब हमारे पास 3 सवाल है, तीनों पे ध्यान बना के रखिएगा। पहला सवाल है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी। जो इंटीरियर एंगल पॉलीगन का है वो क्या है? एपी में है। स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है। मतलब जब आप पहले सवाल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री। जब आगे जा रहे हैं आप तो ये कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री है, मतलब ये 125 हो जा रहा है। जब आगे जा रहे हैं तो ये 130 डिग्री हो जा रहा है। ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे बढ़ते जा रहा है एन तक। और तो आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कितना होगा। तो कोई भी पॉलीगन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, देखिए पहले रेगुलर पॉलीगन को ही देखिए। जब आप इसको आप ध्यान से देखते हैं, कोई भी पॉलीगन को, एक पॉइंट अंदर हम ले लिए, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो। ठीक है, ये जब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो अगर यहाँ पे से इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कीजिएगा तो क्या प्रॉपर्टी होता है? अगर इसके वर्टिसेस को ज्वाइन करें, ठीक है, तो कितना ट्रायंगल बना? 1 2 3 4 5 ट्रायंगल बना। यहाँ पे देखेंगे कितना ट्रायंगल बनेगा। जितना ट्रायंगल बनेगा उतना ही साइड होगा, ये भी बात है। तो ये जो इस पॉइंट के अबाउट एंगल है ये कितना है? तो 360 है। तो अगर हम इसको एंगल 1 बोल दें, इसको एंगल 2 बोल दें और इसको एंगल 3 बोल दें, तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। तो 1 2 3, फिर 4 5 और 6 का जोड़ भी क्या होगा? 180 होगा। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो ऐसे लिखते जाइएगा तो कितना एंगल आ जाएगा? 15 एंगल आ जाएगा। तो 13 14 और 15 का भी जोड़ देखिएगा तो 180 आ जाएगा। तो 3 6, ये जो 3 था, ध्यान से देखिए, ये एंगल 3 था, ये एंगल कितना था? ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 6 9 12 15 ये सब अबाउट दिस पॉइंट होगा। तो ये सब का जोड़ कितना होगा? 360 होगा। और ये सब जो जोड़ हैं तो क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 14 यहां से यहां तक गए ना। तो नंबरिंग कैसे दीजिएगा? एक बार आराम से नंबरिंग देख लीजिए। सबका जोड़ कर रहे हैं, इसको थोड़ा साफ करके फिर से बना दे रहे हैं। देखिए, पहले आप इसी को देख लीजिए। कोई हम केस लिए हैं, यही केस, ठीक है। तो यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो ये एंगल कितना? तीनों का जोड़ 360। अगर यहां देखिएगा तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल, 6 बनेगा तो 6 के हिसाब से, 5 बनेगा तो उसके हिसाब से। तो थोड़ा सा नंबरिंग दीजिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 9, एंगल 10, एंगल 11, एंगल 12, एंगल 13, एंगल 14 और ये एंगल 15 है। देख लीजिए। तो 1 2 3 का जोड़ 180, 4 5 6 का जोड़ 180, ऐसे 13 14 15 तक गए। तो आप जब इसको देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बनाए 3 6 9 12 15। तो इसको जब जोड़ रहे होंगे 3 6 9 12 15 को, तो इसके अबाउट कितना मिला होगा? 300, एक पॉइंट के बाद कितना एंगल मिलता है? 360 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 4 को जोड़ लिए तो ये एंगल ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो एक को 4 से जोड़े तो एंगल ए आ गया। तो यहाँ क्या मिला? एंगल ए। फिर 5 और 7 को जोड़े तो एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, सबका सब मिला। प्लस 360 बराबर क्या हुआ? 180 डिग्री गुना 5। 5 ट्रायंगल मिला था तो इंटू 5। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो 180 गुना 5 माइनस 360। तो अगर n साइडेड होगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? सो बताइए। 120 हुआ पहला टर्म, फिर 125, फिर 130, डॉट डॉट n टर्म्स है इसमें। तो हम आपसे पूछ रहे हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर हम लिख रहे हैं। तो 180 अगर n साइडेड होगा तो कितना ट्रायंगल बनेगा? n ट्रायंगल बनेगा। और एक पॉइंट के अबाउट टोटल एंगल घटाएंगे तो कितना आएगा? 360। बाकी जो बचेगा वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ही है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये सब इंटीरियर एंगल ही है, ये सब इंटीरियर एंगल का ही टुकड़ा है। तो सबको मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड्स, हैविंग n साइड्स। 180 गुना n माइनस 360, ठीक है। और इधर अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या होगा? एपी वाला। तो n बाई 2 2a, तो 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 5। तो ये हो गया 180
n माइनस 360। इसको सॉल्व कर देते हैं क्वाड्रेटिक को, तो ये सब मिटा देते हैं। तो आपके पास आ गया है दो, अगर या रहने दीजिए, n/2 120 गुना 2 240 माइनस 5, तो ये है 235 प्लस 5n बराबर 180n माइनस 360, तो 235n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 गुना 2 36n माइनस 720, तो n स्क्वायर ये हो गया। 5 कॉमन ले लीजिए, या रहने दीजिए, अभी अगले स्टेप में ले लेते हैं क्योंकि इधर से नहीं आ रहा है ना। 18 गुना 2, तो ये 360n है, ये कितना है 360n। ठीक है, सबसे 5 कॉमन आ रहा है, ले लेंगे, इसको इधर ले गए तो 5 और 5 10 हो गया, 235 इससे घटाइए, तो 5 माइनस 3 2, 125 आ रहा है। n इधर ले गए तो प्लस 720 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25 गुना 5 125n, 5 1 जा 5 20, 5 4 जा 20, फिर 20, तो 144 आ रहा है। तो 144 से 25 लाना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या क्या है इसके पास, 12 गुना 12 ना, तो 2 7 72, 2 36, 2 18, 2 9, तो 16 9 25 हो रहा है ना। 3 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 16 और 9 क्या हो रहा है 25, तो ये आया n माइनस 16, n माइनस 16 और 9 बराबर 0, तो n बराबर 16 या n बराबर 9, दो वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसमें से एक ही आंसर है। देखिए, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा नहीं होगा, तो वो एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने का मतलब, इसको मिटा रहे हैं और वहां चल रहे हैं। देखिए, A है 120, D है 5 डिग्री, ठीक है। N अगर 16 आएगा तो 16वां एंगल निकाल रहे हैं, T16, तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो A हो गया 120, 16 माइनस 1 15, 75, तो ये हो जा रहा है 195 डिग्री। ये नहीं चलेगा, तो कौन सा पास, n अगर 9 लीजिएगा तो T9 आएगा, 120 प्लस 8 इंटू 5 40, 40, तो ये 160 डिग्री, तो ये पास, यानी n बराबर 9 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल 180 से कम ही होगा, 195 तक नहीं जाएगा, है ना, इसीलिए। अगले सवाल पे चलेंगे, 5 नंबर। पांच नंबर देख के आपको 9th क्लास याद आ रहा होगा, रेशनलाइजेशन। यहाँ पे 5 नंबर सवाल में आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन AP। तो आप बताइए यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, तो टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, AN माइनस AN माइनस 1, क्या होता है D, कॉमन डिफरेंस।
तो कभी भी जोड़ना, जिसका वैल्यू निकालना दे रहा है उसका डिनोमिनेटर हमेशा बदलता जा रहा है, √a1 प्लस √a2। फिर देख रहे हैं अगला, तो क्या आ रहा है, √a2 प्लस √a3 प्लस 1/√a3 प्लस √a4 प्लस डॉट 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 1/√an-1 प्लस √an दिख रहा है। तो जोड़ना कब आसान होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है तो जोड़ना मुश्किल होता है। तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। क्या हम वर्ड यूज कर रहे हैं, रेशनलाइज कर दीजिए, तो उससे फायदा हो जाएगा। काहे कि ये डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम रेशनलाइज कर दिए इसको, √a1 माइनस √a2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2। इसको भी इससे रेशनलाइज कर दिए, तो ये क्या हो गया, √a2 माइनस √a3 बाई a2 माइनस a3। इसको भी √a3 माइनस √a4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया, √a3 माइनस √a4 बाई √a3 माइनस, सॉरी रूट हट गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आखिरी वाला को भी रेशनलाइज कर दिए, an-1 माइनस √an-1 माइनस an, तो ये क्या आ गया, an-1 माइनस an। देखिए तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, सबका डिनोमिनेटर कितना है, -d है। तो हम लोग इसको मिटा के सबसे ऊपर ले आते हैं। देखिए अब सबका एलसीएम देख रहे हैं, तो आ रहा है √a1 माइनस √a2 बाई -d, √a2 माइनस √a3 बाई -d, √a3 माइनस √a4 बाई -d, डॉट 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 √an-1 माइनस √an बाई -d। ठीक है, तो अब जोड़ दीजिए, तो एलसीएम हो गया -d। देखिए तो बहुत सारा चीज जोड़ना था, कुछ कटने लगा क्या, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस इसका नाम है, आगे देखेंगे और ज्यादा, अभी उसका एक झलक है। ठीक है, तो ये क्या है, √a3 माइनस √a4। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, अगल बगल कट रहा है, देखिए कटने लगा। तो फर्स्ट टर्म का सेकेंड हाफ कट गया है, तो लास्ट अगर लिखेंगे √an-1 प्लस, रुकिएगा, माइनस √an, तो इससे पहले लिखे होंगे तो क्या होगा, √an-2 माइनस √an-1, तो ये कट गया, सब कट गया। तो क्या बचा है, इसको मिटा ही दे रहे हैं, आपको इसका जोड़ निकालना है। तो ये बचा √a1 माइनस √an बाई -d, बराबर लिखा हुआ है के बाई √a1 प्लस √an, डिनोमिनेटर में रूट में लिखा हुआ है, तो इसको फिर से रेशनलाइज कर लीजिए, किससे, √a1 प्लस √an, √a1 प्लस √an। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सब हटा दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पहले रुड़की में आया है, आईआईटी रुड़की में ये सवाल पूछा है। ठीक है, पहले रुड़की का अलग अपना एग्जाम होता था, उसमें ये आया है। अब तो आईआईटी के साथ ही होता है उसका भी एग्जाम, वो भी आईआईटी ही बन गया। तो ये क्या बन गया, यहाँ से इधर आ जाइए, एक सवाल है, इसको मिटा नहीं रहे। तो ये हो गया a1 माइनस an
बाई माइनस डी रूट A1 प्लस रूट AN। तो आप AN का क्या फॉर्मूला होता है? तो A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A1 कट गया, या माइनस डी इंटू रूट A1 प्लस रूट AN। तो ये माइनस डी भी काट दीजिए, तो ये आ रहा है N माइनस 1 इंटू माइनस डी बाई माइनस डी इंटू रूट A1 प्लस रूट AN। काट दीजिए इसको और इसको, तो ये क्या आ गया? N माइनस 1 रूट A1 रूट AN। कंपेयर कीजिए, तो k का वैल्यू क्या हो गया? इसको और इसको कंपेयर कीजिए, k बाई रूट अंडर A1 प्लस रूट AN। तो k का वैल्यू क्या हो गया? N माइनस 1 आंसर। ठीक है, तो आखिरी सवाल एक बचा है, उसको भी देख ही लेते हैं। देखिए, एक्स वाई जेड रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक रिलेशन, बहुत सारा टर्म दिख रहा है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। 16 4 का स्क्वायर होता है, फिर 25 5 का स्क्वायर होता है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आप 16 इंटू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 160 एक्स वाई माइनस 40 वाई जेड माइनस 100 जेड एक्स का वैल्यू क्या देख रहे हैं? 0। ये दिया हुआ है, तो एक ही से रिलेशन निकाल देना है, और ये काफी भारी दिख रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो आपको हम यहाँ सीधे सीधे ले जाना चाहेंगे। आपको याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होता है? हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और कभी अगर ये 0 है, कभी ये बराबर 0 होता है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। तो ये तब भी संभव होता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। का है? सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ईच टर्म शुड बी इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो तीनों का सम 0 तभी हो सकता है जब सब 0 हो, यानी ए बराबर बी हो, फिर बी बराबर सी हो, फिर सी बराबर ए हो। तो ऐसे ही कुछ देखें, यहाँ आ रहा है क्या? तो ये 4 है, ये 5 है, तो इसको हम लिख रहे हैं 20x का स्क्वायर। 4 है, यहाँ 2 है, तो 64, तो 8y का स्क्वायर, और ये है 5z का स्क्वायर माइनस ए बी 20 गुना 8, तो 20x इंटू 8y सेट हो जा रहा है, माइनस 8y इंटू 5z, ये भी हो गया, माइनस 100 zx, तो 100 20x इंटू 5z इज इक्वल टू 0। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये तभी संभव है जब 20x किसके बराबर हो? 8y के बराबर 5z हो। तो बराबर k बोल दिए, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? k बाई 20, y बराबर क्या आ गया? k बाई 8, z बराबर क्या आ गया? k बाई 5, ठीक है। तो देखें किसी का जोड़ किसी के बराबर है कि नहीं, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन है कि नहीं। तो ये दोनों का जोड़ कितना आ रहा है?
अगर इसी में देखें तो x प्लस जेड कितना आ रहा है, k इज अ कांस्टेंट, तो k बाई 20 प्लस k बाई 5, तो ये एलसीएम कितना हुआ 20, यहाँ 1 यहाँ 4, तो 5k, तो ये आ रहा है k बाई 4। ठीक है, तो k बाई 4 आ रहा है ये, अगर इसको दुगना करें और 2 से डिवाइड कर ले तो k बाई 8 आ रहा है। ये क्या है 2y, तो ये आ गया 2y बराबर x प्लस जेड, तो एक्स वाई जेड आर इन एपी। आप बोल सकते हैं x y z आर इन एपी। कभी भी 3 बराबर हो तो बराबर के करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाकी बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।